डियर टीम, गुड इवनिंग। डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अमिताभ बच्चन जी से काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। अमिताभ बच्चन जी से सीखने वाली बात यह है कि अमिताभ बच्चन जी के समय के समकालीन जो हीरो थे वो तो या तो भगवान के प्यारे हो गए या तो रिटायर हो गए, लेकिन अमिताभ बच्चन जी अभी भी अपना जो उनका रोल है, अभिनय है, वो कर रहे हैं। अभी भी वो मैदान में डटे हुए हैं, बैटिंग कर रहे हैं। और अमिताभ बच्चन जी को भी ये रियलाइज हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के बाद अगर धरती पे आपको ज़िंदा रहना है तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ना, मनी इज़ स्वीटर देन हनी। एक समय था जब पैसे के अभाव में अमिताभ बच्चन जी को उनके अपने लोगों ने ही गाली दी थी और अमिताभ बच्चन जी बाउंस बैक किए थे और उनको तभी पता चला कि पैसा की क्या अहमियत है। और तब जो खड़े हुए, अभी तक वो डटे हुए हैं मैदान में। तो उन्होंने भी रियलाइज किया कि वर्क इज़ वर्शिप। हम लोग सभी यहाँ पे धरती पे आए हैं, अपने कर्म लिखा के लाए हैं। और आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी पक्षी हैं जिनको अपना घर बनाने का टैलेंट है। भगवान ने कॉमन सेंस, उपस्थित बुद्धि, साधारण ज्ञान सभी को दिया है। चाहे वो जंगली जानवर हो, चाहे पक्षी हो, सभी को भगवान ने साधारण ज्ञान, कॉमन सेंस दिया है। तो मैं जो बोल रहा था कि अमिताभ बच्चन जी को लेके कि मैं उनको देखता हूँ। एक ज़माना था कि बहुत सारे पिक्चर में उनको बोलने नहीं दिया गया और उन्होंने गूंगा का पिक्चर अभिनय किया, जैसे सात हिंदुस्तानी। क्योंकि उनकी आवाज़ जो थी वो बुलंद आवाज़ उस समय लोगों को पसंद नहीं आई। और वही आवाज़ है कि आज लोग जब वो बोलते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से, तो लोग ये आवाज़ सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। और उनके लिए भाग्यशाली भाग्यशाली दिन होता है जिनके पास उनका फ़ोन चला जाता है। तो समय बहुत बलवान है। एक पिक्चर मैंने देखा था, वक्त वक्त से दिन और रात, है ना, बहुत अच्छा पिक्चर था। मैंने अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में सब देखा था, बहुत अच्छा पिक्चर था। तो मेरे दोस्त, क्या है ना कि वक्त बहुत बलवान होता है। वक्त से दिन और वक्त से रात होता है। तो मैं उनसे यही सीखा कि बुरे वक्त में घबराइए नहीं। और जो भी कर्म आप लिखा के लाए हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी अभिनय का काम करते हैं, मैं सेल्स और मार्केटिंग में हूँ। बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई चार्टर अकाउंटेंट हैं, है ना, कोई मैकेनिक हैं, कोई ड्राइवर है, ट्रेन का ड्राइवर हो, चाहे पायलट हो, चाहे ट्रक का ड्राइवर हो। तो हम लोग सब ऊपर से लिखा के लाए हैं कि कौन कौन सा काम करेगा। जैसे कौवा भी, मैं कौवा से भी प्रेरणा लेता हूँ। वो सुबह उठ के 5 बजे, जब हम और आप सो रहे होते हैं, वो उठ जाता है और अपने ड्यूटी में लग जाता है, अपने गंतव्य स्थान पर चला जाता है। और कौवा को बोला जाता है स्वीपर बर्ड। कहीं भी अगर गंदगी है, आपने कोई कप फेंका है, तो निकल जाता है, कीड़े मकोड़े खा लेता है और परिवेश को, नेचर को साफ सुथरा रखता है। और स्वच्छ भारत का अभियान तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने भी शुरू किया। और यही कारण था कि कोरोना काल में काफ़ी कम क्षति हुई लोगों की, क्योंकि उससे पहले ही उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर दिया था।
तो हर चीज़ के पीछे एक मकसद होता है। ईश्वर जो कराना चाहता है, क्योंकि हम और आप तो देख नहीं सकते हैं, हमारे पास विजन नहीं है, तो ईश्वर के पास तो विजन है, उसके हिसाब से मोशन डिसाइड करते हैं वो। तो मैं जो वर्क इस वर्कशिप की प्रेरणा जो है मुझे अमिताभ बच्चन से मिलती है। जैसा कि मैंने कहा कि एक समय था, उनके आवाज़ थोड़े कर्कश थे, तो उनको बहुत सारे पिक्चर में गूंगा का रोल अदा करना पड़ा। और आज वही अमिताभ बच्चन हैं जिनके आवाज़ सुनने के लिए लालायित रहते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे हमारे देश के अभियान हैं जहाँ पे वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने अपने वॉइस दिए हैं, आवाज़ दिए हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, कुछ दिन बिताइए गुजरात में, है ना, ऐसे बहुत सारे उनके स्लोगन हैं। तो समय इम्पोर्टेंट है। हमें तो शोले में धर्मेंद्र जी से अमिताभ बच्चन की आवाज़ अधिक सुंदर लगी, लेकिन उन्हें कम आवाज़, उनके डायलॉग काफ़ी कम है, उसमें भी वो काफ़ी कम बोलते हैं, बोलने को दिखाया गया है। तो हो सकता है कि आवाज़ अभी आपका लोगों को पसंद नहीं हो, लेकिन एक दिन यही आवाज़ है जिसके लिए लोग लालायित रहते हैं। और सब ने अपने आवाज़ लिखा के लाए हैं। अब शेर चाहेगा कि हम कोयल का आवाज़ बोलें, और कोयल चाहेगी कि हम शेर की आवाज़ में बात करें, हो ही नहीं सकता है। शेर का आवाज़ निकालने के लिए शेर का कलेजा चाहिए, कोयल का आवाज़ निकालने के लिए कोयल का कलेजा चाहिए। अब कौवा का आवाज़ तो बहुत कर्कश है, लेकिन वो सुपर बर्ड है, समाज का प्रकृति का बहुत सेवा कर रहा है। कोयल तो कुछ नहीं करती है, उसको अंडा भी देना होता है तो कौवे के घोंसले में दे के आ जाती है। अब जैसे फूल है, तो ये गेंदा फूल, मेरीगोल्ड जिसको आप बोलते हैं, या जवा फूल है, तो ये ईश्वर के चरण में चढ़ाने के लिए बने गए हैं। चंपा फूल अगर नहीं चढ़ाएंगे तो अपने आप गिर जाएंगे, वो उनमें फल नहीं धरता है, वो फल नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो कुमड़ा का फूल है वो देखने में सुंदर नहीं होता है, कद्दू का फूल देखने में सुंदर नहीं होता है, लौकी का फूल देखने में सुंदर नहीं होता है, लेकिन उसमें फल होता है जिसे खाकर हम और आप अपनी क्षुधा तृप्त करते हैं। तो ऐसे औरत में भी बहुत सारे औरत हैं, खाली देखने में सुंदर है, वो बच्चे पैदा नहीं करती हैं, उनको बच्चे पैदा करना अच्छा नहीं लगता है। तो हर चीज़ का मकसद सब ऊपर से लिखा के लाया है। जो मॉडल हैं वो देखने में बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन उनको बहुत सारे हीरोइन हैं जिनको जो घर बसाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई, उनका घर नहीं बसा। आपने सुना होगा परवीन बॉबी के बारे में, वो मरने के बाद भी रूम में अकेली कई दिन पड़ी रही। तो सबको सब कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त, भगवान ने सबको सब कुछ नहीं दिया है। जैसे लोग अंधे हैं, वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी जो टच सेंस है, स्पर्श शक्ति है, वो काफ़ी स्ट्रांग है, मजबूत है ना। तो मैंने बहुत सारे पहले अपने फेसबुक पे शेयर किया था बैलेंस शीट, तो भगवान ने सबका बैलेंस शीट बनाया, एसेट और लायबिलिटीज़ को बराबर कर दिया है। अगर आपको किसी चीज़ में कमी है तो किसी और चीज़ दे दिया है आपको। तो जो भी आपको मिला है उस पर खुश रहिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, और जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से तल्लीन रहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की चिंता किए बिना अपने कर्म में लगे रहिए। लगे रहो मुन्ना भाई। तो अचानक मन किया क्योंकि शेयर करते हैं, और ऐसा मैं करता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेगी। और ये मेरा तजुर्बा है, मैं किसी किताब में पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।